मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर फर्स्ट है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इज़म्स, उसमें हम प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। बच्चों, दार्शनिक शासक का जो सिद्धांत है प्लेटो का, वो प्लेटो का एक बहुत ही प्रमुख और मौलिक सिद्धांत है। उनका ये विश्वास था कि शासक तब तक दार्शनिक नहीं होंगे जब तक राज्यों में शांति और सुशासन स्थापित नहीं हो सकता। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक फॉस्टर ने अपनी पुस्तक मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट में लिखा कि प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं का शासन है। तत्कालीन एथेंस के कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण प्लेटो राजनीति में प्रवेश करने का इच्छुक था, लेकिन उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक समाज की जो बुराइयां देखी, उससे वह राजनीति से विमुख हो गए और उन्होंने स्वयं राजनीतिक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा राजनीति से अलग रहते हुए राजनीतिक जीवन की बुराइयों को दूर करने के उपायों पर विचार किया और उन्होंने पर्याप्त मनन करने के बाद में इस विचार को अपनाया कि सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के द्वारा शासन की इन बुराइयों को दूर किया जा सकता है। उसने शासकों के लिए 50 वर्ष की आयु तक सुदीर्घ प्रशिक्षण की व्यवस्था की। उसे अपने जीवन में एथेंस आदि राज्यों के अज्ञानी शासकों के दुष्परिणामों को देखकर यह दृढ़ विश्वास हो गया कि संसार में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक सच्चे दार्शनिक शासक न बने। और इसीलिए इस बात का प्रतिपादन करते हुए प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में लिखा कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा न होंगे, या इस संसार के नरेशों और युवराजों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। इसी भावना के कारण प्लेटो ने सिसिली तथा इटली की यात्राएं की थी। अतः उसने रिपब्लिक में लिखा कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा न होंगे, या इस संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और शक्ति न होगी। दार्शनिक शब्द का प्रयोग प्लेटो ने जिस अर्थ में किया है उसका संकेत करते हुए नटलशिप ने लिखा है कि दार्शनिक से प्लेटो का अर्थ वह नहीं है जिसे हम लोग समझते हैं। शब्द के पूर्ण अर्थ से उसका तात्पर्य प्रतिभाशील व्यक्तियों से है। हम लोग इस शब्द का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से लेते हैं जो एक विशेष प्रकार के गुण से संपन्न हो, परंतु प्लेटो ने इस संबंध में उन सारे गुणों का उल्लेख किया है जो एक महान व्यक्ति को निर्मित करते हैं। इसी तरह फॉस्टर ने लिखा है कि दार्शनिक से प्लेटो का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो वैज्ञानिक चिंतन की शक्ति से संपन्न हो, और प्लेटो के अनुसार सच्चा ज्ञान ही विज्ञान है। प्लेटो के अनुसार दर्शन का कार्य यह है कि वह न केवल गणित के क्षेत्र में बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में राय की जगह सच्चे ज्ञान की प्रतिष्ठा करे। दार्शनिक राजा की स्थापना करने के लिए प्लेटो ने सिसिली व इटली की यात्रा की। प्लेटो ने दार्शनिक राजा को शासन करने के कई तरीके बताए हैं। प्लेटो के संपूर्ण दर्शन का सार दार्शनिक राजाओं का शासन है। प्लेटो ने कहा कि राज्य तभी आदर्श रूप प्राप्त कर सकता है जबकि उसका शासन योग्य,
कुशल, ज्ञानी एवं निस्वार्थ दार्शनिक शासक के हाथों में हो। रिपब्लिक में प्रतिपादित शिक्षा और साम्यवादी सिद्धांतों की अंतिम परिणति एक दार्शनिक शासक के निर्माण में होती है। प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत इन मान्यताओं पर आधारित है। प्लेटो ने बताया कि मानव आत्मा के 3 रूप होते हैं, 3 भाग होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। जिसमें विवेक की प्रधानता होती है वो शासन करने का कार्य करता है, जिसमें शौर्य की प्रधानता होती है वो रक्षा करने का कार्य करता है, और जिसमें क्षुधा का गुण विद्यमान होता है वो उत्पादन का कार्य करता है। और उन्होंने बताया कि आत्मा के इन्हीं तीनों रूपों के आधार पर 3 वर्ग बनते हैं। विवेक दार्शनिकता का पर्याय होता है, साहस सेना के रूप में और उत्पादक क्षुधा के रूप में होता है। प्लेटो ने कहा कि जिस प्रकार विवेक किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का पूर्ण स्वामी होता है, ठीक उसी प्रकार विवेक के प्रति दार्शनिक को भी आदर्श राज्य का शासक होना चाहिए। इसी तरह प्लेटो ने दार्शनिक राजा की दूसरी विशेषता बताई कि सद्गुण ही ज्ञान है। संसार में जो कुछ भी सत्य है उसका नाम तर्क संगत विवेक से हो सकता है। यह सत्य वास्तविकता है, चाहे कोई व्यक्ति इसके बारे में कुछ भी सोचे, उसकी अनुभूति होनी चाहिए। इसीलिए नहीं कि लोग इसे चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह सत्य है। मनुष्य की इच्छा गौण है। मनुष्य क्या चाहता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे सत्य का कितना अंश देखते हैं। प्लेटो का मानना था कि कोई वस्तु इसलिए सत्य नहीं हो जाती है कि लोग उसे चाहते हैं। मनुष्य जो जानता है, जिसे सत्य का ज्ञान है, वही सद्गुणी होता है। इसलिए उसे ही शासन करना चाहिए। उसका ज्ञान ही उसे शक्ति का अधिकारी बनाता है। प्लेटो का सिद्धांत तार्किक मान्यताओं और व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित है। प्लेटो के समय में एथेंस प्रजातंत्र के सर्वथा सैनिक तंत्र के तथा सिराक्यूस निरंकुश तंत्र के दुर्गुणों से पीड़ित था। शासक अज्ञानी, स्वार्थी थे। एथेंस में लोकतंत्र के नाम पर लोभी प्रणालियों के आधार पर शासकों का चयन होता था। सत्ता की बागडोर अज्ञानियों और स्वार्थी लोगों के हाथ में थी। अतः नगर राज्य को बचाने के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, अज्ञान, स्वार्थ, अयोग्यता को दूर करने के लिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जिस प्रकार एक जहाज की सुरक्षा एक योग्य चालक पर निर्भर करती है, ठीक उसी प्रकार राज्य की सुरक्षा भी परिपक्व दार्शनिक पर निर्भर करती है। इसलिए दार्शनिक को ही राजा या शासक होना चाहिए। प्लेटो का कहना था कि यदि दार्शनिक बुद्धिमत्ता और न्याय के नियमों पर चलते हैं और अपनी शक्तियों का प्रयोग सबकी सुरक्षा व उत्थान के ध्येय से करते हैं, और वह जिस नगर पर शासन करते हैं, जिस नगर में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं, उसी को सच्चे राज्य की संज्ञा दी जा सकती है। बल्कि सब शासन प्रणालियां न तो सच्ची हैं और न असली, बल्कि ये सब नकली होती हैं। राज्य का निर्माण करने वाले तीनों वर्गों में दार्शनिक शासक का स्थान प्लेटो ने सर्वोच्च बताया, क्योंकि वही राज्य के लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रखता है, उन्हें परस्पर स्नेह करना सिखा सकता है, उनमें क्योंकि उसमें सुंदर आत्मा के सभी गुण हैं। प्लेटो के शब्दों में, यदि दार्शनिक बुद्धिमत्ता और न्याय के नियमों पर चलते हैं और अपनी शक्ति का प्रयोग सबकी सुरक्षा
और उत्थान के ध्येय से करते हैं, तो वे जिस नगर पर शासन करते हैं और जिस नगर में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं, उसी को सच्चे राज्य की संज्ञा दी जा सकती है। बाकी सब शासन प्रणालियां न तो सच्ची होती हैं और न असली, बल्कि इसकी नकल ही होती है।